बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने व उनको सुरक्षा प्रदान करवाने के बाबत में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र द्वारा चुनी बांग्लादेश सरकार को कट्टरपंथियों द्वारा तख्ता पलट कर अल्पसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी पर विशेष रूप से टारगेट कर उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। भारत छोड़ो, 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 भारत छोड़ो। साथ ही उनके घर व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, उनको जलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की पैरोकारी करने वाला कोई नहीं है, वहाँ की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इसी को लेकर भारत सरकार द्वारा वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां से सुरक्षा व भारत देश में शरण जाने वाले हिंदुओं को भारत में संरक्षण प्रदान करने के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार को अवगत कराया है कि भारत सरकार इस मामले में उचित निर्णय ले। बांग्लादेश में जिस प्रकार का वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उनकी हत्याएं हुई है, उनकी निजी संपत्तियों को जलाया गया, नष्ट किया गया और उनको निर्वासित किया जा रहा है, उसके बारे में हम भारत सरकार राष्ट्रपति महोदय से इस बात की चिंता व्यक्त करते हुए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और ज्ञापन देने आए हैं। भारत सरकार यह सुनिश्चित करके और यूएनओ में भी इस बात की मांग उठाए कि इस प्रकार की सरकार जो वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकती है, उसको मान्यता न दी जावे। हर हाल में वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा यह निश्चित की जानी चाहिए और इसी के निमित्त हम यहाँ यह ज्ञापन देने आए हैं। वहाँ के एक मौलाना है, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया है कि हिंदुओं के पास दो विकल्प है, एक तो या तो खुद को गले मौत को गले लगा दे या फिर मुस्लिम धर्म अपना ले। यह किसी मौलाना के बाप का देश नहीं है। 1947 के बंटवारे में यह निश्चित हुआ था कि वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निश्चित की जाएगी। भारत में उस समय 3 करोड़ मुस्लिम थे, कुल आबादी 32 करोड़ में से 3 करोड़ थे और उनको भारत में शांतिपूर्वक तरीके से रहने का और उनको अपने मजहब को मानने का और हर प्रकार से शांति को रहते हुए और आज वो यहां पर हिंदुस्तान में फले फूले हैं। यह इसलिए संभव हुआ है कि भारत सहिष्णु देश है। तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर रहने वाले किसी मौलाना का यह कहना कि या तो वह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले या देश छोड़कर चले जावें। अगर वह स्थिति अगर हिंदुस्तान में हुई तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह अच्छा नहीं है, यह संदेश भी गलत है। सबको अपने तरीके से रहने की लोकतांत्रिक देश में आजादी होनी चाहिए और बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है। वहां पर किसकी सरकार रहती है, किसकी नहीं रहती है, यह बांग्लादेश वाले लोगों को निश्चित करना चाहिए, लेकिन वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा यह सुनिश्चित करना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को कुछ अराजक और तत्वों ने एक नियोजित तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा करके उस देश पे अपना कब्जा हथिया लिया है। उससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहाँ रहने वाले समग्र हिंदू को एक टारगेट बना करके एक सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ। जागरूक टाइम्स के लिए ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।